क्या आपने कभी किसी ऐसे चेहरे को देखा है जो मर चुका हो? क्या आप सोच सकते हो एक डेड इंसान रात के 3 बजे आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हो और कह रहा हो, बाबान दौरिया खोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द्वैता, जहां हम लाए हैं आज एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सच है। एक लड़के के साथ हुआ ऐसा एनकाउंटर जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक एथेइस्ट से भगवान के भक्त बन गया। अगर आप भी हॉरर और सुपरनैचुरल चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो, द्वैता चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर दिन नहीं मिलती। मैं बचपन से ही हॉरर स्टोरीज पढ़ने और हॉरर मूवीज देखने का शौकीन था, लेकिन कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक दिन मैं खुद किसी ऐसी डरावनी चीज का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ था, एक शांत और पवित्र जगह। 2015 में हमारा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, एक नए फ्लैट में नए सपनों के साथ। शुरू के कुछ साल सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं स्कूल जाता, दोस्तों के साथ घूमता और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लेकिन 2019 आते आते कुछ बदलने लगा। शायद मैंने खुद को बदल दिया था। मेरे फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर लोग एथीस्ट थे, न भगवान में विश्वास न किसी धार्मिक चीज में। धीरे धीरे मैं भी उनकी बातों से प्रभावित होकर एथीस्ट बन गया। मुझे याद है वो दिन, 19 जून 2019, जिंदगी का सबसे डरावना रात। वो एक गर्मी की रात थी। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। घड़ी देखी 3:20 AM। थक गया था तो डिसाइड किया कि अब सोना चाहिए। जैसे हर रात करता था, फोन को चार्ज पे लगाया और किचन की तरफ चला गया पानी पीने। यही से सब शुरू हुआ। किचन में लाइट डल थी। एक ऑरेंज बल्ब जल रहा था जो और भी डर का माहौल क्रिएट कर रहा था। जैसे ही पानी पी के मैं वापस मुड़ा अपने रूम की तरफ, तभी थक 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 किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। मैं एकदम रुक गया, पूरा शरीर सुन पड़ गया। दरवाजा नॉक होने का आवाज इस वक्त 3:20 सुबह, कौन हो सकता है? पहले लगा कोई गलती से नॉक कर गया हो, लेकिन फिर बाबान दौरिया खोल, एक धीमी भरी और जाने पहचाने आवाज का एको हुआ। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाहता था अपने माँ बाप को बुलाने के लिए, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। मेरी पैर जहां थे वहीं जम गए। मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये आवाज मुझे पहचानी सी लग रही है। बाबान दौरिया खोल, इस बार थोड़ा जोर से बोला गया। बाबान मेरा पेट नेम, लेकिन घर में मुझे इस नाम से सिर्फ एक ही आदमी बुलाता था, मेरे चाचा, जो 2013 में हार्ट अटैक से गुजर गए थे। अचानक मुझे उनका चेहरा याद आया, हमेशा मुस्कुराता हुआ, प्यार से मुझे गले लगाता हुआ। लेकिन आज उसकी आवाज में प्यार नहीं, एक अजनबी सी ठंडक और डर था। मैं 15 मिनट्स तक वहीं खड़ा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा था। पूरा घर सन्नाटा था, सिर्फ मेरी सांसों और दरवाजे के उस पार किसी के होने का एहसास जिंदा था। तब मैंने हिम्मत जुटाई और लाइट जलाई। धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, पीप होल से देखा, और जो देखा मेरा दिल वही रुक गया। दरवाजे के उस पार मेरा चाचा खड़ा था। वही चेहरा, वही हाइट, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा था। आंखें लाल थीं और उनमें जिंदगी नहीं, बस एक खाली डार्कनेस थी। उनका हाथ दरवाजे पे था, जैसे वो अंदर आना चाहते हो। उनका हाथ काला पड़ चुका था और नाखून लंबे हो चुके थे। मैं सीधा भागकर अपने रूम में गया और अंदर से लॉक कर लिया। सांस तेज हो गई थी। रात भर नींद तो क्या, पलक भी नहीं झपकी। कभी लगता कि दरवाजा खुल गया है, कभी लगता कि कोई मेरी रूम की दीवार पे हाथ फेर रहा है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी खिड़की के पास से मेरा नाम फिर से कहा, बाबान। अगली सुबह जैसे ही रोशनी हुई, मैं तुरंत
माँ बाप के पास गया और पूरी बात बताई। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत एक मंदिर के पंडित जी से संपर्क किया। शाम को हम मंदिर गए, जहाँ मैंने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे घर में किसी आत्मा का प्रवेश हो गया है, पर यह कोई बुरा आत्मा नहीं, ये किसी का अपना था जो कुछ कहना चाहता है। उन्होंने तुरंत कहा कि सत्यानारायण पूजा करनी होगी, घर की शुद्धि करनी होगी। पूजा के दौरान पंडित जी ने जब मंत्र जाप शुरू किया तो मंदिर के अंदर की हवा बदलने लगी। दिया की ला तेज हिल रही थी और घंटी अपने आप बजने लगी। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी ने कहा, वो यहाँ है, सुन रहा है, अब जा रहा है। उस पूजा के बाद से घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई साया, लेकिन वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है कभी कभी। बाबन, तोरिया खोल। मेरा माना है आत्माएं होती हैं, लेकिन वो भूत नहीं होती, वो सोल्स होती हैं। कुछ अपने जाते जाते भी कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर कभी कोई ऐसे आवाज आए तो बिना सोच समझ दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि आपको नहीं पता दरवाजे के उस पार जिंदा कोई नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन जब जिंदगी खुद एक ऐसी तस्वीर दिखा दे जो कभी सोचे भी नहीं थे, तब पता चलता है हम कुछ नहीं जानते। आत्माएं होती हैं और वो हमेशा बुरी नहीं होती। शायद वो कुछ कहना चाहती हैं या सिर्फ एक दरवाज़ा खुला देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, डोयता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नए डर की दस्तक है।